फ्रेंड्स, मैं वरेंद्र कुमार। वेलकम टू एज पॉइंट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले एक खुशखबरी ये है कि आप लोगों के सहयोग से जो आपका चैनल है वह मोनेटाइज हो गया है। मैं सहृदय आप लोग का धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये सभी आप लोग के सहयोग और प्यार से हुआ है। और दूसरी बात कि 2-3 दिन मैंने क्लास नहीं ले पाया था, कुछ इंटरनल प्रॉब्लम था, इसलिए मैं नहीं ले पाया था। अब मैं मेरा उम्मीद रहेगा कि मैं कंटिन्यू क्लास आपका लूँ, ठीक ना। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं भारत का प्रमुख राष्ट्रपति। इसके पहले मैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ के बारे में पढ़ा चुका हूँ, है ना। तो सोचा क्यों ना पूरे राष्ट्रपतियों के एक बार पूरा क्रम को बता दूँ, उनके विशेषताओं को बता दूँ कि किस राष्ट्रपति की क्या क्या विशेषताएं हैं, है ना। तो चलिए इसी को लेकर के मैं इसको स्टार्ट करते चल रहा हूँ कि भारत के प्रमुख राष्ट्रपति। सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। समझिएगा, पहले चुनाव के बारे में समझ लीजिए। भारत के अभी तक राष्ट्रपति के पद के लिए 15 चुनाव हो चुके हैं, है ना। अभी तक राष्ट्रपति के पद के लिए 15 चुनाव हो चुके हैं। अगर क्रम के अनुसार देखा जाए, है ना, इस क्रम के अनुसार देखा जाए तो 15वें जो राष्ट्रपति होंगे वह श्री रामनाथ कोविंद होंगे। भारत के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वह क्रमांक के अनुसार देखा जाए तो वह भारत के 15वें राष्ट्रपति होंगे श्री रामनाथ कोविंद। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 कार्यकालों के लिए शासन किया था, 2 कार्यकाल था। इसलिए अगर व्यक्ति के क्रम से देखा जाए तो श्री रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति होंगे। याद रखेंगे, क्रमांक के अनुसार 15वें और व्यक्ति के अनुसार 14वें राष्ट्रपति होंगे। तो चलिए इन 14 राष्ट्रपतियों के एक एक करके हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। समझिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो जन्म हुआ था वह आपको 1884 में हुआ था। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, एकदम डिटेल रूप में बताते चलो इनकी विशेषताओं के। इनका जो जन्म हुआ था वह 1884 में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वह आपको 1963 में इनकी मृत्यु हुई थी। समझिएगा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, इन्हें भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया था। और एक बात और याद रखिएगा, सर्वाधिक लंबा शासनकाल इनका था, है ना। सर्वाधिक लंबा शासनकाल आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का रहा है ना। इसके बाद इन्हें 1962 में आपको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। भारत रत्न, देश का जो सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, उनसे इन्हें सम्मानित किया गया है। साथ ही इन्होंने कुछ पुस्तकों की रचना की थी, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक की रचना की थी। सबसे इम्पॉर्टेंट पुस्तक और सबसे अधिक बार पूछा जाने वाला एग्जामों में, है ना, पूछा जाता है इंडियन डिवाइडेड की रचना किसने की थी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। दूसरी इनकी पुस्तक थी द यूनिटी ऑफ इंडिया, है ना, द यूनिटी ऑफ इंडिया। उसके बाद तीसरी इनकी पुस्तक थी महात्मा गांधी एंड बिहार, है ना, महात्मा गांधी एंड बिहार, ये इनकी पुस्तक थी। तो फिर समझिएगा, 1884 में इनका जन्म हुआ, 1963 में इनकी मृत्यु हुई। ये देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, जिनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा, है ना। साथ ही इन्हें 1962 में देश रत्न यानी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक ना। इनकी उपाधि भी थी राजेंद्र बाबू के नाम से, इन्हें देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक की रचना की, द यूनिटी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना की और महात्मा गांधी एंड बिहार नामक पुस्तक की रचना की थी, ठीक ना। इसके अतिरिक्त इनका जो समाधि स्थल का नाम है वह महाप्रयाण घाट है ना। इनके समाधि स्थल का जो नाम है महाप्रयाण घाट था। तो ये आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब हम बात करते हैं भारत के दूसरे राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन। समझिएगा, एस राधाकृष्णन को सर्वपल्ली राधाकृष्णन
इनका जो पूरा नाम है वह सर्वपल्ली राधाकृष्णन है ना। इनका जो जन्म हुआ था वह आपको 1888 में इनका जन्म हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो आपको 1975 में मृत्यु हुई थी। समझिएगा, जब देश आज़ाद हुआ तो सबसे पहले स्वतंत्रता के बाद 1948 में इन्हें शिक्षा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। स्वतंत्रता के बाद इन्हें शिक्षा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। शिक्षा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। और याद रखिएगा, इन्हीं के सुझाव पर 1953 में यूजीसी का गठन किया गया था, है ना। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना की गई थी। और याद रखिएगा, ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे और उपराष्ट्रपति के क्रम में भी इनका शासनकाल लंबा था, 1950 से लेकर के 1962 तक। उसके बाद इन्हें राष्ट्रपति बनाया गया। याद रखिएगा, इन्हें दार्शनिक राष्ट्रपति, है ना, इन्हें दार्शनिक राष्ट्रपति, क्योंकि ये प्रख्यात शिक्षाविद थे, प्रख्यात शिक्षाविद एवं दार्शनिक थे, है ना, दार्शनिक थे। याद रखिएगा, प्रख्यात शिक्षाविद एवं दार्शनिक थे, इसलिए इन्हें भारत का प्रथम दार्शनिक राष्ट्रपति के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम दार्शनिक राष्ट्रपति के नाम से भी जाना जाता है। और इन्हें 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा। और इनके द्वारा लिखा गया जो पुस्तक का नाम है वह इंडियन फिलॉसफी एवं सत्य की खोज है ना। ये स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन पूरा नाम, 1888 में इनका जन्म हुआ, 1975 में इनकी मृत्यु हुई थी। 1948 में स्वतंत्रता के बाद इन्हें शिक्षा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था, जिनके सुझाव पर 1953 में यूजीसी की स्थापना हुई थी। ये प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे लंबे शासनकाल के लिए और प्रख्यात शिक्षाविद एवं दार्शनिक थे, है ना। और इन्हें 1954 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा, इन्हीं के जन्म के याद में आपको 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। प्रति वर्ष आपको 5 सितंबर को इनके स्मृति में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और इन्होंने इंडियन फिलॉसफी एवं सत्य की खोज नामक पुस्तक की रचना की थी, है ना। समझ में आ गया। तो ये हमारे दूसरे राष्ट्रपति के बारे में था। अब हम बात करते हैं भारत के तीसरे राष्ट्रपति, वो हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। समझिएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो जन्म हुआ था वह आपको 1897 में हुआ था, है ना। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो जन्म हुआ था वो 1897 में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1969 में। समझिएगा, राष्ट्रपति बनने से पूर्व, ये आपको पहले समझ लीजिएगा, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति बनने से पूर्व ये जामिया मिलिया इस्लामिया के संस्थापक सदस्यों में थे। साथ ही ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के उप कुलपति भी थे। इसके अतिरिक्त ये बिहार के आपको राज्यपाल भी रहे हैं। और इसके अतिरिक्त आपको इनका कार्यकाल के दौरान ही ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे जो इनका कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हुई थी, है ना। इनके कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हुई थी, समझिएगा। और इन्हें जो भारत रत्न प्रदान किया गया था वो आपको 1963 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1963 में। लेकिन इनके कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हुई। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी। इनकी मृत्यु हुई थी कब? 3 मई 1969 को। जब 3 मई 1969 को डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु होती है तब उस समय के जो तत्कालीन उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी, उन्हीं के कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया, है ना। वीवी गिरी को 3 मई
1969 को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया, जो 3 मई 1969 से लेकर के आपको 20 जुलाई 1969 तक राष्ट्रपति थे, है ना। 1969 तक राष्ट्रपति थे। लेकिन ये जब राष्ट्रपति के पद के लिए अपना को दावेदारी पेश किया, तब इन्होंने अपने उपराष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र दे दिया। जब त्यागपत्र दिया तब इनके जगह आपको सुप्रीम कोर्ट के 11वें मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के 11वें मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। इनका जो कार्यकाल था आपको 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तो समझिएगा। भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन एकमात्र राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई। 3 मई 1969 की मृत्यु के बाद बीबी गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया, जो भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। उसके त्यागपत्र देने के बाद एम हिदायतुल्लाह को राष्ट्रपति बनाया गया, जो सुप्रीम कोर्ट के 11वें मुख्य न्यायाधीश थे। इन्हें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हुए भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त है। ये प्रथम मुख्य न्यायाधीश ऐसे थे, है ना, जिनका कार्यकाल रहा 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक। उसके बाद आपको राष्ट्रपति के पद पर पुनः निर्वाचित होते हैं बीबी गिरी चौथे राष्ट्रपति के रूप में, है ना, चौथे राष्ट्रपति के रूप में समझिएगा। बीबी गिरी चौथे राष्ट्रपति, इनका जो जन्म हुआ था वो आपको 1894 में इनका जन्म हुआ था, और इनकी जो मृत्यु होती है वह आपको 1980 में समझिएगा। बीबी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल रहा 1969 से 1974 तक। इनका जन्म हुआ 1894 में और मृत्यु होती है 1980 में। इनका जो पूरा नाम है वह है वराहगिरी वेंकटगिरी, है ना, वराहगिरी वेंकटगिरी इनका पूरा नाम था समझिएगा। इन्हीं के चुनाव को लेकर के द्वितीय चरण की मतगणना हुई थी। द्वितीय चरण की मतगणना हुई थी, यानी बीबी गिरी द्वितीय चरण के मतगणना के आधार पर ये चुनाव को जीते थे, है ना। और इन्हें 1975 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1975 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये हमारे चौथे राष्ट्रपति थे। अब हम बात करते हैं भारत के 5वें राष्ट्रपति। समझिएगा, भारत के जो 5वें राष्ट्रपति थे वह फ़खरुद्दीन अली अहमद। भारत के 5वें राष्ट्रपति आपको फ़खरुद्दीन अली अहमद, जिनका आपको कार्यकाल था 1974 से 1977। समझिएगा, इनका जो जन्म हुआ था वो आपको 1905 में इनका जन्म हुआ था, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वह 1977 में हुई थी। समझिएगा, इन्हीं के समय में 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर आपको आपातकाल लागू किया गया था। श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व की जो सरकार थी, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो सरकार थी, उन्हीं के समय में फ़खरुद्दीन अली अहमद के समय में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लागू किया गया था। और याद रखिएगा, ये आपको दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे। दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे भारत के, यह दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे। दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे, और इनकी भी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई, है ना। फ़खरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु भी ये आपको इनके कार्यकाल के दौरान ही हुई थी। समझिएगा, ये भारत के दूसरे ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। इनकी मृत्यु हुई थी 11 फरवरी 1977 को। तब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वीडी जट्टी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया, है ना। बीडी जट्टी को जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था वह 11 फरवरी 1977 से आपको 25
25 जुलाई 1977 तक इन्हें बनाया गया था, है ना। 25 जुलाई 1977 तक इन्हें बनाया गया था। समझिएगा, इनका जो पूरा नाम है बी डी जत्ती का, वह आपको बासपा दानपा जत्ती, है ना, इनका पूरा नाम था, है ना। तो ये भारत के तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति थे बी डी जत्ती, जिन्हें बनाया गया था फ़खरुद्दीन अली अहमद के मृत्यु के बाद। अब हम बात करते हैं भारत के छठे राष्ट्रपति। समझिएगा, भारत के जो छठे राष्ट्रपति थे वह आपको नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी, ये भारत के छठे राष्ट्रपति थे, जिनका कार्यकाल था 1977 से 1982, और इनका जो जन्म हुआ था वह 1920 में इनका जन्म हुआ था, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो आपको 2005 में। समझिएगा, 2005 में इनकी मृत्यु हुई थी। एकमात्र राष्ट्रपति जिन्हें निर्विरोध चुना गया था, है ना, एकमात्र राष्ट्रपति जिन्हें निर्विरोध चुना गया था, और भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। इसके पहले जितने भी 5 राष्ट्रपति हुए ये सभी कांग्रेसी राष्ट्रपति थे, लेकिन ये भारत के पहले राष्ट्रपति जो निर्विरोध इन्हें चुना गया, साथ ही आपको ये भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। तो ये आपको नीलम संजीव रेड्डी थे। अब हम बात करते हैं 7वें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह। समझिएगा, ज्ञानी जैल सिंह का जो शासनकाल है 1982 से 1987 है, और इनका जो जन्म हुआ था वो आपको 1916 में इनका जन्म हुआ था, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो आपको 1994 में इनकी मृत्यु हुई थी, है ना। ज्ञानी जैल सिंह की 1994 में इनकी मृत्यु हुई थी। समझिएगा, प्रथम राष्ट्रपति जिन्होंने वीटो शक्ति का प्रयोग किया था, वीटो पावर का प्रयोग किया था, कब? 1986 में डाक संशोधन अधिनियम के तहत, डाक संशोधन अधिनियम के तहत इन्हें आपको सबसे पहली बार वीटो पावर का प्रयोग किया था, है ना, वीटो पावर का प्रयोग किया था। और याद रखिएगा, इनका जो समाधि है वह आपको एकता स्थल के नाम से जाना जाता है ना, एकता स्थल के नाम से इनके समाधि स्थल को जाना जाता है। तो ये हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं 8वें राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकटरमन, आर वेंकटरमन। समझिएगा, भारत के 8वें राष्ट्रपति, भारत के 8वें राष्ट्रपति आर वेंकटरमन, आर वेंकटरमन। समझिएगा, आर वेंकटरमन, जिनका पूरा नाम है रामास्वामी वेंकटरमन, और इनका कार्यकाल है 1987 से 1992। समझिएगा, इनका जो जन्म हुआ था वह 1910 में हुआ था, है ना, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो आपको 2009 में इनकी मृत्यु हुई थी, है ना, 2009 में इनकी मृत्यु हुई थी ना, रामास्वामी वेंकटरमन का। तो ये इनके विषय में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ठीक ना। उसके बाद हम बात करते हैं आपको शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा 9वें राष्ट्रपति के रूप में। समझिएगा, शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें राष्ट्रपति थे, है ना, और इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ था 1918 में, 1918 में इनका जन्म हुआ था, और 1999 में इनकी मृत्यु हुई थी, है ना, इनकी मृत्यु हुई थी। और ये जो शंकर दयाल शर्मा थे यह पूर्व में भारत के उपराष्ट्रपति भी थे, है ना, ये भारत के उपराष्ट्रपति भी रह चुके थे, भारत के उपराष्ट्रपति भी रह चुके थे। तो ये आपको शंकर दयाल शर्मा थे। अब हम बात करते हैं के.आर. नारायणन, है ना, 10वें राष्ट्रपति। समझिएगा, के.आर. नारायणन ये भारत के 10वें राष्ट्रपति थे, और इनका जो जन्म हुआ था वह 1921 में जन्म हुआ था, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो आपको 2005 में इनकी मृत्यु हुई थी, 2005 में इनकी मृत्यु हुई थी। और समझिएगा, ये भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे,
भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। ये याद रखेंगे, ये भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे, है ना, KR नारायणन। ये भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे और इनका जो पूरा नाम था वह था कोचेरिल रामन नारायणन। इनका पूरा नाम था, ठीक ना। फिर समझिएगा, KR नारायणन जिनका कार्यकाल 1997 से 2002 था। इनका जो जन्म हुआ था वह 1921 में तथा इनकी मृत्यु हुई थी 2005 में। साथ ही ये देश के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे और इनका जो पूरा नाम था वह कोचेरिल रामन नारायणन था, है ना, कोचेरिल रामन नारायणन था। अब हम बात करते हैं भारत के 11वें राष्ट्रपति। समझिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट आपको भारत के 11वें राष्ट्रपति। भारत के जो 11वें राष्ट्रपति हैं वह APJ अब्दुल कलाम, जिनका कार्यकाल है 2002 से 2007। इनका पूरा नाम देखिएगा, APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम इनका पूरा नाम था। और इनका जो जन्म हुआ था वह आपको 1931 में, है ना, 1931 में इनका जन्म हुआ था और 2015 में इनकी मृत्यु हुई, है ना, 2015 में इनकी मृत्यु हुई। समझिएगा, यह देश के तीसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे, देश के तीसरे मुस्लिम राष्ट्रपति। साथ ही याद रखिएगा, आपको वैज्ञानिक राष्ट्रपति, देश के प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति, इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, देश के प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति। साथ ही यह देश के प्रथम अराजनीतिक राष्ट्रपति, यानी इनका किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं था, है ना, ये आपको इनकी विशेषता है। साथ ही इन्हें 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, 1997 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। फिर समझिएगा, APJ अब्दुल कलाम जिनका कार्यकाल था 2002 से 2007। इनका पूरा नाम है अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। इनका जन्म हुआ था 1931 में और मृत्यु हुई थी 2015 में। ये देश के तीसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ये देश के प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे और देश के प्रथम अराजनीतिक राष्ट्रपति थे। इन्हें 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और इनकी विशेषता याद रखिएगा, इन्होंने बहुत सी पुस्तकों की रचना की थी। जो कुछ प्रमुख पुस्तकों में बता रहा हूँ कौन कौन सा पुस्तक है। पहला पुस्तक है इनका आपको इग्नाइटेड माइंड्स। दूसरी पुस्तक है अग्नि का उड़ान। उसके बाद है विंग्स ऑफ फायर। उसके बाद है इंडिया 2020। उसके बाद है आपको टारगेट 3 मिलियन। उसके बाद आपका भविष्य आपके हाथ में, आपका भविष्य आपके हाथ में। उसके बाद आपको गाइडेंस सोल इत्यादि इन्होंने पुस्तकों की इन्होंने रचना की थी, जो सबसे महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि अग्नि उड़ान किसने लिख लिया, विंग्स ऑफ फायर किसने लिखा था, इग्नाइटेड माइंड्स किसने लिखा था, इंडिया 2020 किसने लिखा था, टारगेट 3 मिलियन किसकी रचना है। तो ये आपको जानना जरूरी है, ठीक ना। तो ये था हमारा आपको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के विषय में। अब हम बात करते हैं 12वें राष्ट्रपति श्रीमती
प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। समझिएगा, ये भारत के 12वें राष्ट्रपति थी और इनका जो जन्म हुआ था वो आपको 19 दिसंबर 1934 को इनका जन्म हुआ था और यह देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति इन्हें होने का गौरव प्राप्त है। देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को। अब हम बात करते हैं 13वें राष्ट्रपति। 13वें जो राष्ट्रपति हैं वह प्रणब मुखर्जी। इनका जो कार्यकाल था वह 2012 से 2017 था और इनका जो जन्म हुआ था वो आपको 11 दिसंबर 1935 को प्राप्त हुई थी, है ना, इनका जन्म हुआ था और इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया 2019 में, है ना, भारत रत्न से सम्मानित किया गया, है ना। कांग्रेसी राष्ट्रपति थे, कांग्रेस समर्थक थे। और 14वें जो राष्ट्रपति हैं वो आपको श्री रामनाथ कोविंद जो वर्तमान में हैं, जिनका शासनकाल 2017 से अब तक प्रारंभ है और इनका जो जन्म हुआ था वह 1 अक्टूबर 1945 को। राष्ट्रपति बनने से पूर्व श्री रामनाथ कोविंद बिहार के राज्यपाल थे, यानी बिहार के राज्यपाल होते हुए इन्हें राष्ट्रपति बनाया गया था। तो ये हमारे भारत के प्रमुख राष्ट्रपतियों के विषय में था। इसके क्रम को याद रखेंगे और इनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं वो याद रखेंगे, ये जानना जरूरी है, ठीक ना। तो रहने देते इतना ही, फिर हम नेक्स्ट क्लास लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।